सबको जय मसीह की। आपके यीशु चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको एक सबसे उत्तम मार्ग के बारे में बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में सबसे उत्तम मार्ग क्या है। सबसे उत्तम मार्ग है प्रेम। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। परमेश्वर इसमें कह रहे हैं कि मतलब अगर मैं स्वर्गदूतों की तरह बोलियां बोलूं, मीठा बोलूं, प्यार से बोलूं, लेकिन मेरे में अंदर प्रेम ना रखूं उनके प्रति, तो मैं क्या हूँ? एक ठनठनाता हुआ पीतल, खाली ही बर्तन हूँ जो खाली बजता रहता है। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मैं भविष्यवाणी करूं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और मेरे पास ज्ञान भी बहुत है, मैं भेद भी है और मैं समझती हूँ सब ज्ञान को, और मैं विश्वास करती हूँ कि मैं जो कहूँगी वो पूरा होएगा, लेकिन मेरे मन में प्रेम नहीं है किसी के प्रति, तो मैं चाहे मैं पहाड़ों को भी हटा दूँ, किसी से प्रेम न रखूँ तो वह कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर मेरे मन में प्रेम है ही नहीं और मैं कुछ भी करूँ तो वो कुछ भी नहीं है। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है और अगर मैं वो कहूँ कि मैं गरीबों में बांट देती हूँ, तो वो संपत्ति को मैं चाहे कितना भी गरीबों में बांट दूँ और अपने शरीर को किसी के लिए दे दूँ, तो और मैं किसी से प्रेम न रखूँ तो उसमें भी कुछ लाभ नहीं है। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं है। प्रेम हमें एक धीरज सिखाता है कि हम धैर्य रखें हर चीज में और कृपा करें दूसरे पर, मतलब कि दयालु बने कि हम दूसरों के भला कर सके। ढा नहीं करता, मतलब प्रेम घमंड नहीं करता और अपनी बड़ाई खुद नहीं करता है, और वह फूलता नहीं है। मतलब कि वो घमंड नहीं करता कि मैं दूसरों से प्रेम करता हूँ, प्रेम बल्कि हमें दूसरों के लिए प्यार सिखाता है, दूसरे की सहानुभूति, कृपा करना सिखाता है, दयालु करना सिखाता है। तो वह अनरीति नहीं चलता, वह गलत काम नहीं करता। प्यार करने वाले किसी के साथ गलत नहीं करते। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। प्यार का जो दूसरों से प्रेम करते हैं वो कभी अपनी भलाई नहीं चाहते, दूसरों की भलाई चाहते हैं कि नहीं इसका भला होगा तो मुझे सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी। और वो झुंझलाते नहीं है किसी से प्रेम करने में, क्योंकि उन्हें गुस्सा नहीं आता इस चीज़ के लिए कि हम दूसरों से प्रेम कर रहे हैं, बल्कि उन्हें एक आनंद की भरपूरी होती है, उन्हें खुशी मिलती है। वो बुरा नहीं मानते, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। बुरे काम करने से वह खुश नहीं होता है। जो प्रेम करते हैं दूसरों से वो बुरा काम करने से कभी खुश नहीं होंगे और सत्य से वो खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। वह सब बातें यह सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। वह सब बातों की प्रतीति करता है कि हाँ मैं ये काम करूँगा, मुझे करना है, तो वो प्रतीति करता है और आशा रखता है कि मुझे सब बातों पे धीरज रखना है, कि मुझे सब बातें करनी है, तो मुझे उस काम को धीरे से, आराम से, धैर्य से करना है। प्रेम कभी टलता नहीं है। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। प्रेम कभी भी खत्म नहीं होता। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो भी हमें भी उसके बदले हमें वो प्रेम देता है, वो कभी टलता नहीं है। और भविष्यवाणियाँ खत्म हो जाएंगी, भाषाएं भी जाती रहेंगी। चाहे तुम एक दूसरे की भाषा ना समझते हो, लेकिन अगर हम किसी के प्रति प्यार दिखाते हैं तो हम बिना भाषा के भी उसकी सहानुभूति पा सकते हैं। और ज्ञान हमारा मिट जाता है। ज्ञान तो समय के अनुसार कभी हम मिट जाता है, क्योंकि हमारी कभी याददाश्त चली जाए, हम या फिर दिमाग हमारा कमज़ोर पड़ जाता है, तो हमारे वो ज्ञान भी धीरे धीरे मिट जाता है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। क्योंकि हम जो भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं वो भी अधूरी हैं और ज्ञान भी अधूरा है बिना प्रेम के। अगर हमारे मन प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, हम कितनी भी भविष्यवाणियाँ करें, कितना भी कुछ करें, तो वो भी अधूरी रहती हैं। परंतु तो अधूरा मिट जाएगा जब परमेश्वर आएंगे। सबसे मतलब कि परमेश्वर क्या है? सिद्ध है, और प्रेम क्या है? सिद्ध है। तो वो जब आएगा तो अधूरा भी मिट जाएगा। जितने भी अधूरा है वो सब मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालक के समान बोलता था और बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। जब मैं बालक था
तो मैं एक बालकों के समान बोलता था। मुझ में बुद्धि नहीं थी कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, मुझ में समझ नहीं थी। बालकों की तरह ही मेरा मन था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, सियाना हुआ, तो मैंने बालपन को छोड़ के सियानापन अपना लिया और बालकों की बातें छोड़ दी। तो अब मैं समझदार हो गई हूँ। तो मुझे बोलना है, मुझे ये बताना है कि मतलब कि जब हम समझदार हो जाते हैं तो हमें हर चीज़ का ज्ञान हो जाता है, बुद्धि आती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें क्या अच्छा है क्या बुरा, हमें पता चल जाता है। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे, उस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। पर इसमें क्या कह रहे हैं परमेश्वर, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें अभी कुछ धुंधला धुंधला लगता है कि हमारा ज्ञान अधूरा है, क्योंकि बचपन का ज्ञान था तो अधूरा है, धुंधला हो गया है। तो अब हमें आगे, परंतु ऐसी पूरी रीति से, फिर हम पूरी रीति से पहचानते हैं कि विश्वास, आशा, प्रेम में तीनों स्थायी रहेंगे। फिर हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमें विश्वास हो जाता है, हमारे में आशा जग जाती है, और प्रेम से हम तीनों स्थायी हो जाते हैं। और इसमें सबसे उत्तम इसमें क्या है? प्रेम है। सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। कि हम क्या सिखाते हैं परमेश्वर? कि हम सबसे प्रेम करें, और प्रेम ही सबसे उत्तम मार्ग है। तो धन्यवाद। थैंक यू जीसस।